क्रिकेट खेली, या ये बोलूंगा कि नहीं जी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। अगर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में हारता है तो क्या बोलूंगा, हारा ना, बहुत गंदी क्रिकेट खेली, अपने होम ग्राउंड में गंदी क्रिकेट खेली। अब न्यूजीलैंड से आप इतने गंदे तरीके से हारे तो क्या मैं क्या इंडिया की तारीफ करूंगा? या न्यूजीलैंड अगर अपने होम ग्राउंड में हारता है, या ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट मैच हारा, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूं? दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर दो चीजें कंसिस्टेंट चल रही हैं। एक ट्रेविस हेड, दूसरा जसप्रीत बुमराह। मगर ट्रेविस हेड के साथ ऑस्ट्रेलिया कोई ना कोई बल्लेबाज साथ हाथ मिलाने आ जाता है, जैसे आज स्मिथ ने शो किया। मगर टीम इंडिया की बॉलिंग की तरफ जाएं तो लगता है एक ही वॉरियर है, वो है जसप्रीत बुमराह, जिसने आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में 44 विकेट्स ले रखी हैं। उसमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच ऐसा जिसमें उसमें विकेट नहीं मिली थी, शायद पुणे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था। मगर इंडिया जब भी कोई मैच खेलता है, वो चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, लगता है उनकी बॉलिंग एंड से सिर्फ एक ही बॉलर है, खासकर जब भारत से या एशियन कंडीशन से बाहर खेलता है, वो है जसप्रीत बुमराह। मतलब आपको हर जगह के ऊपर जसप्रीत बुमराह वर्सेस। अबे यार, जिस बंदे का ब्रिस्बेन के अंदर लास्ट 3 इनिंग्स जो उसकी थी 0-0-0, 2 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट का 0-0-0 था, उसने ब्रिस्बेन के अंदर ही अपना ऐसा कमबैक मारा है। और अब उसकी जो लास्ट 3 इनिंग्स हो गई बीजीटी की, 152, 146 और 88, ये उसकी लास्ट 3 इनिंग्स है। शुक्र करें कि आपने उसको 88 पे आउट कर लिया था, वरना वो भी उसका सेंचुरी हो जाना था। लगातार 3 सेंचुरी उसके बन जाने से ये तो ऊपर ही जाता जा रहा है, ये तो पीछे मुड़ के देखने का सोचने की जो कैपेसिटी है वही खत्म हो चुकी। इसी प्रोसेस में एक जसप्रीत बुमराह जो कि एक्सेप्शनली बॉलिंग करता रहा। और मैं तो यार फिटनेस, फास्ट बॉलर्स ना फिटनेस के ऊपर बड़ा जोर रहता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ना उस डिबेट को भी नलीफाई कर देता है कि यार आप खूबसूरती देखें, 19 ओवर फेंके हैं जसप्रीत बुमराह ने। एक फास्ट बॉलर कमिंग आउट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, 2024 के अगर मैं नंबर्स उठा के देखूं, 19 ओवर तो आज अपनी जगह जिसमें 5 विकेटें उसने ली, लेकिन जसप्रीत। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इंडिया की थर्ड टेस्ट में हालत बुरी हो चुकी है। बस जसप्रीत बुमराह वन मैन आर्मी की तरह चल रहे हैं। इंडिया की तरफ से कोई साथ नहीं दे रहा जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग में। मोहम्मद सिराज बॉलिंग अच्छी तो कर रहे हैं, लेकिन यार विकेट्स नहीं आ रहे। आकाशदीप, नीतीश रेड्डी, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। सोचने की जो कैपेसिटी है टीम इंडिया की है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। लेकिन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने जो बजाया है ना पकड़ के, मतलब यार कोई सोच ही नहीं सकता कि इंडिया इस तरह से भी बॉलिंग कर सकती है। इंडियन पूरी टीम थोड़ी सी घबराई सी अंडर प्रेशर दिख रही थी। तो जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल किया है वो कमाल करते ही रहते, हमेशा करते रहते। चलिए इसके ऊपर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है देखते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओपोनेंट टीम जो भी लगा लें, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के देख लें, लगता है उनके बॉलिंग लाइनिंग में सिर्फ एक ही बॉलर खेलता है। वैसे जो 11 का स्क्वाड मैदान में उतरा भारत का, उसमें आप देखें तो बॉलर सिर्फ 3 ही हैं, 2 जो वो ऑलराउंडर हैं। तो भारत बेसिकली 3 बॉलर के साथ ब्रिस्बेन में मैदान में उतरा है। आप मतलब आकाशदीप देख लें, सिराज देख लें और बुमराह देख लें। मगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अब तक 3 टेस्ट मैचेस में सिर्फ बुमराह की बाजू में ही दम नजर आया, बाकी कुछ खास नहीं है। थोड़ी सी भी सपोर्ट बुमराह को नहीं मिल रही है। थोड़ी सी भी सपोर्ट अगर मिले तो शायद। अब आप देखें 405 रन कर लिए ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि मुझे लगता है एक चैलेंजिंग रन हैं इंडिया के खिलाफ। बट 2 बड़ी टीमें जब लड़ रही होती हैं तो दूसरी टीम की तरफ से फाइट बैक जरूर आता है। जैसे आपने देखा पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया 1 साइडेड हारा था, मगर एडिलेड में 1 साइडेड जीता। अब ब्रिस्बेन में पहले रोज तो बारिश की वजह से हो पाया, बट दूसरे रोज में ट्रेविस हेड के नाम रहा, जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही, मगर ऑस्ट्रेलिया ने एक चैलेंजिंग टोटल बना रखा है इंडिया के लिए। और उस इंडिया के लिए जिसने आप उनकी लास्ट 5 टेस्ट मैचेस देखें तो 20 डक्स हैं। लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में इंडिया की बैटिंग में 20 डक हैं, यानी 0 हैं। उनकी फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो सिर्फ 15 है, 15, और दूसरी इनिंग का 29 है। सिर्फ 3 सेंचुरी बना रखी है, जिसमें से पर्थ की 2 सेंचुरी, तो वो भी आप काउंट कर लें। तो कुल मिला के इंडिया की बैटिंग जो है वो लड़खड़ा रही है। और ट्रेविस हेड इंडिया के लिए ट्रेविस हेडेक बन चुका हुआ है, सरदर्द बन चुका हुआ है। इंडियन बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही होती कि हेड को कहां पे बॉल करें। आज भी इंडिया का स्ट्रॉन्ग हैंड था, आते साथ भारत ने आउट किए, बुमराह ने 2 उनके ओपनर्स को आउट किया। इंडिया का अपर हैंड था, लेकिन हुआ क्या कि ट्रेविस हेड आया, स्टीव स्मिथ के साथ पार्टनरशिप लगाई। स्टीव स्मिथ पहले पहुंचा होता है, हेड बाद में आया, लेकिन हेड की सेंचुरी पहले होगी। आप देखें ना कि पिछले मैच के अंदर भी कहां
कहां से ट्रेविस हेड ने मैच को चेंज किया था, इस मैच के अंदर भी उसने चेंज कर दिया। और विंटेज स्टीव स्मिथ भी आज हमें देखने को मिल गया। स्टीव स्मिथ भी सेंचुरी मार के 101 करके चला गया। और क्या क्या शॉट्स उसने खेली, मतलब के आखिर बल्लेबाजी हुई है आज। और ट्रेविस हेड ने तो खाली ये तो 100 मारता ही नहीं है ना, ये तो और रन्स मारता होता है, उसने और रन्स मार दिए। सिवाय एक जसप्रीत सिंह बुमराह के, सिवाय एक बुमराह के, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज किसी एक बॉलर से भी इंडिया के डरते नहीं है। बुमराह ने आज फिर 5 फॉर लिया, बुमराह ने एक और 5 विकेट्स का होल कर लिया लगातार। बुमराह को सिर्फ हम 2024 में देखें, एक टेस्ट मैच और बचा है, बल्कि इनफैक्ट 3 इनिंग्स और बची हैं जसप्रीत बुमराह के लिए 2024 में, लेकिन अभी तक 12 टेस्ट मैचेस में 295 ओवर्स फेंके गए हैं। 58 विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने लिए एट एन एवरेज ऑफ 15.2 विद एन इकोनॉमी ऑफ 2.9 एंड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 30.4 विद 5 wicket hauls. It's tremendous record by जसप्रीत बुमराह इन द करंट कैलेंडर ईयर। बट हकीकत बात वही है कि जब बॉलिंग में डेप्थ नहीं होती है तो फिर इस तरह के मसाइल आपको नजर आते हैं। हालांकि सिराज ने एग्रेशन दिखाया, पेस दिखाई, लाइन सही थी, लेकिन लेंथ, फुलर लेंथ पे आपने यहाँ फेंकनी है डिलीवरीज, आप लेंथ को अपनी खींच रहे हो, छोटा बॉल कर रहे हो, अग्रेशन से विकेटें नहीं आती। हालांकि कभी कभार किस्मत का भी बहुत अमल दखल होता है। हालांकि जिस तरह आकाशदीप की मैं बात करूं, आकाशदीप बुमराह के बाद बेस्ट बॉलर था इस अटैक में, लेकिन क्योंकि उसकी विकेट कॉलन के सामने 0 है तो शायद आप लोग को लगेगा नहीं कि नहीं जी बड़ी कोई जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आकाशदीप kept lengthening the ball in the testing areas and he kept on inducing the fall shots। लेकिन कभी कभार बहुत किस्मत का फैक्टर होता है। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 19 ओवर आज जो करवाए हैं, 66 फॉल शॉट उसने इंड्यूस करवाए, जिसके बदले में उसको 5 विकेटें मिली। आकाशदीप ने 45 फॉल शॉट्स को इंड्यूस कराया, लेकिन एक भी विकेट नहीं निकली। सिराज की बात करें, ही वाज ऑन अ सॉलिड शिफ्ट, बट अगेन वही वाली बात करता हूं कि जब बॉलिंग में डेप्थ आपकी क्रिएट होती है, आपके चौथे बॉलिंग ऑप्शन से, आपके पांचवें बॉलिंग ऑप्शन से, रविंद्र जडेजा पहले टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर, दूसरे मैच में, तीसरे में जडेजा, तो अभी तक ये समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि हमने स्पिनर के रोल को किस तरह इस्तेमाल करना है। क्या आप सिर्फ तो आप देखें, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखें, वहां पे भी पिछली, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगरचे आप दूसरी इनिंग उठाकर देखें पर्थ की, तो वो जबरदस्त बैटिंग रही, मगर उसके बाद इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। खासकर उनके 2 अहम पिलर जो हैं, अगरचे मुझे नहीं लगता कि हम विराट कोहली पे ये बात करें कि वो स्ट्रगल करें, क्योंकि उन्होंने 100 किया और एक ही टेस्ट मैच में आगे वो नाकाम हुए, मगर 2 उनके अहम पिलर हैं, एक रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली। आप जायसवाल को शामिल कर रहे हैं, मुझे लगता है वो यंगस्टर जरूर हैं, मगर एक अहम आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत वो रखते हैं, वो बल्लेबाज भी। तो टीम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी बैटिंग को कैसे लेके चलते हैं। मगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज क्या है, वहां पर उनके पास पैट कमिंस आ जाते हैं, उनके पास मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, कभी हेजलवुड ने परफॉर्म किया है, तो उनकी 3-4 बॉलर्स हैं, एक में वो चल जाता है, एक में बोलान ने भी अच्छे परफॉर्म किया हुआ था। तो ओवरऑल आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी की पूरी टीम खेल रही है, मगर यहां से टीम इंडिया के उठा के देखें, कम से कम बॉलिंग परस्पेक्टिव में देखें तो लगता है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है, सिर्फ उनको खेलना है। और एक चीज जो शायद इंडियन फैंस के जहन में भी होगा कि अब 3 टेस्ट मैच हो गए, जसप्रीत बुमराह लगातार खेल रहे हैं, आपको लगता है कि चौथा भी खेलेंगे या 5 लगातार खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट होगा कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर, फास्ट बॉलर जो इतने लगातार मैच खेले। और दूसरी मजे की बात यह है कि इन 5 बॉलर्स में जो इंडिया की बॉलिंग की है, सबसे ज्यादा बॉलिंग भी बुमराह ने की है। देखिए कितना लगता है कि उनको बड़ा ऑकवर्ड एक्शन है, बहुत जोर लगता होगा, और विकेट्स भी सबसे ज्यादा उन्होंने लिए और सबसे कम इकोनॉमी से रन भी उन्होंने दिए। आप देखें 95 की इकोनॉमी से रन किए हैं ट्रेविस हेड ने, मगर बुमराह की इकोनॉमी उठा के देखें 2.88 है। 95 की स्ट्राइक रेट के साथ ट्रेविस हेड ने रन किए, मगर बुमराह की जो इकोनॉमी है वो 2.8 है। सिराज की 4.34 है, ये वनडे की होती है इकोनॉमी, 4.34। और दूसरी तरफ आप जडेजा की देखें 4.7, ऑलमोस्ट 5 की इकोनॉमी के साथ रन खाए हैं। नितेश रेड्डी इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, मगर मुझे लगता है कि बॉलिंग में शायद बहुत वीक हैं। उनकी 5 की इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इकोनॉमी से उन्होंने रन दिया है। काशदीप 3.16 की इकोनॉमी से हैं और कदरे बेहतर बॉलिंग की है, मगर विकेट नहीं मिली। विकेट सिर्फ बुमराह को मिली है, विकेट सिर्फ सिराज को मिली है, रेड्डी को भी 1 विकेट मिली है। मगर
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की, जिस तरह से ट्रेविस हेड ने बैटिंग की, मतलब कमाल था। अंडर प्रेशर पूरी तरह से इंडियन बॉलर्स आ गए थे। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई खड़ा नहीं था। जसप्रीत बुमराह तीनों टेस्ट मैच में कंसिस्टेंट विकेट्स लेते गए और क्या कमाल की बॉलिंग कर रहा है। बस अकेला बंदा पहली मैच में भी पूरी तरह से वन साइड मैच कर दिया था और इस सेकेंड मैच में भी, थर्ड मैच में भी वही कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं। उनके अलावा कोई भी साथ नहीं दे रहा है जसप्रीत बुमराह का। मतलब थोड़ा सा तो यार इफेक्ट लगाने की ज़रूरत है। मोहम्मद सिराज हालांकि अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन अब विकेट्स भी, लेंथ भी वैसी रहनी चाहिए, विकेट्स मिलने चाहिए। अगर स्टीव स्मिथ और हेड का विकेट उस टाइम मिलता तो यार 25-30 पे तो ऑस्ट्रेलियन टीम 200 प्लस भी नहीं जा सकती थी। ठीक है, मतलब बॉलिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है। बस अभी जब कल इंडिया की बैटिंग आएगी तो पूरी टीम अंडर प्रेशर रहेगी बैटिंग में। विराट कोहली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं है। यशस्वी जायसवाल को अपनी ताबड़तोड़ इनिंग दिखानी होगी, तब जाके इस मैच में कुछ हम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।